वेलकम टू वीडियो गाइस। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर बताइए कि जो वो लड़के का प्लेसमेंट हुआ क्या क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कौन से कंपनीज में हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से कंपनी में इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए गाइस, दो तरह की कंपनी होती है। एक तो जो होती है स्टार्टअप और जिसमें काम करने के लिए डायरेक्टली ले जाया जाता है, जैसे कि रिएक्ट जीएस, नोड जीएस पर अगर आपको डायरेक्टली काम करने के लिए वहां पे ले जाया जा रहा है तो उसमें क्वेश्चंस आपसे टफ पूछे जाएंगे, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आपको जॉब देना मतलब काम कराना है। और लेकिन देखिए गाइस, जो जैसे कि उसका आप देखेंगे कि एक अमेरिकन कंपनी थी उसमें हुआ था, तो देखिए उसमें क्या होगा कि उससे सिंपल सिंपल बता रहा था कि मेरे से डीएसए के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि सॉर्टिंग बना दो, फिर उप से थोड़े बहुत पूछे गए थे। तो ऐसे करके दो तीन क्वेश्चंस बहुत इजी इजी बोल रहा था पूछे गए थे, वो कोई भी निकाल लेगा। लेकिन गाइस क्या है कि उसमें सिस्टम यही है कि आपको उस कंपनी में अगर आपका रिज्यूम सेलेक्ट होता है तो आप भी उसमें प्लेस्ड हो सकते हो इजिली। सो देखिए, अगर आपको अगर अगर सोच रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर चांसेस मिले आपको प्लेसमेंट के, तो आप उस कंपनी में बैठ सकते हो कि जो कि पहले आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, उसके बाद से आपको जॉब देती है। तो उसमें क्या होगा कि अगर थोड़ा कम भी बताओगे तो उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, बल्कि ना कि जिसमें डायरेक्टली आपको काम करने के लिए जाए रिएक्ट जेएस, नोड जेएस पे, तो उसमें अगर आप 4-5 एलपीए पे भी जाओगे तो उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर मान लो ऐसे नॉर्मली जाते हो जिसमें उसमें तो उसमें 6 और 7 एलपीए पे भी जाओगे तो उसमें आपसे ईजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि वहां पे ले जाके आपको कंपनी इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने तो उसमें आपको सिखा देगी। तो ये सब सिस्टम था ऐसे। तो कई लोग का अभी भी कमेंट आ रहा था कि क्या आप उससे भी हायर पैकेज लग सकता है। देखिए गाइस, वो अभी हायर पैकेजेस के लिए ट्राई कर रहा है। उसका भी ज्वाइनिंग कब होगा, नवंबर में उसका ऑफर लेटर आ जाएगा दोनों कंपनी का। तो वो मेरे से कह रहा था एक कंपनी बेंगलुरु वाला ज्वाइन करेगा, क्योंकि थोड़ा बेंगलुरु उसको सही लग रहा है, और एक उसकी मुंबई की है तो मुंबई उसको सही नहीं लग रहा है, क्योंकि वो बेंगलुरु वाली वर्क फ्रॉम होम दे रही है मतलब इंटर्नशिप, और वो वहाँ पे मुंबई बुला रही है मुंबई वाली कंपनी, तो इसलिए उसमें नहीं जा रहा था। दोस्तों ये आप दो चीज़ें माइंड में रख सकते हो और इसको चीज़ों को देख सकते हो कि किसमें आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी। क्योंकि देखिए हर कंपनी में अप्लाई देखिए कई लोग करते हैं लेकिन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो कंपनी सही से सेलेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जहाँ तक देखो यार, मैं मेरे 2-3 देखिए बहुत लड़के प्लेस्ड होते हैं, लेकिन कई लड़के 4.55 एलपीए, तो उन लोग का मैं था। देखिए कि अगर आपको भी यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं, आप देख सकते हैं ये 5 एलपी है, तो यहाँ पे एसक्यूएल नोड है, और यहाँ पे देख सकते हैं जावा। तो देखिए गाइस, मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए जो देखिए कभी भी आपको डीएसए तो पूछा ही जाता है, किसी भी देखेंगे मोस्टली कंपनी में डीएसए पूछा जाता है। जो कि कई लोग रहते हैं कि जो जिनको फ्रंट एंड अच्छे से आता है, मनस्टेक अच्छे से आता है, तो वो लोग उस पर करना चाहते हैं। तो देखिए मनस्टेक ठीक है, लेकिन मनस्टेक के साथ आपको डीएसए भी आपको अच्छे से मतलब आना चाहिए, जिसकी नॉर्मली जैसे सॉर्टिंग वॉटिंग तक आपको आना चाहिए, उप्स वगैरह आना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपकी कंपनी में प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। केवल आप फ्रंट एंड के बेसिस पे जाएंगे तो भी आपका यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन क्या होता है उसमें पैकेजेस वगैरह थोड़े कम होते हैं, लेकिन आपको डीएसए आता है तो एक बेटर बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए डीएसए मेनली इसलिए लिया जाता है कि कोई बंदा अगर कोई भी लैंग्वेज जल्दी से सीख सकता है। देखिए जो डीएसए सीख सकता है उसके लिए रिएक्ट जेएस, जावा ये सब कोई मायने नहीं रखता, वो बंदा इसीलिए लॉजिक यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये जो आईटी का सेक्टर है ये पूरा लॉजिकल है, यहाँ पे लॉजिक्स का ज़्यादा यूज पड़ता है। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर जो है वो पूरा लॉजिक पे है। तो आप जब एक लॉजिक जब उतना हार्ड लॉजिक बना ले रहे हैं तो ये सब आपके लिए ईजी होता है, इसलिए कंपनी डेटा स्ट्रक्चर पे हायर पैकेजेस देती है, और बाद में ले जाके उसको जिस पे काम कराना रहता है इंटर्नशिप दे के मतलब 6 महीने तक, उसके बाद से आपको काम सिखा के फिर अपने फुल टाइम जॉब पे करती है। तो गाइज ये छोटी सी आपको वीडियो देनी थी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।